नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपकी आंतें अगर कमजोर है तो क्या आपको अंदाजा है कि ये आपके शरीर को कितना कमजोर कर सकती हैं? सेहत का नंबर 88 60 10 40 40 यानी कि 8860104040 पर फौरन कॉल करें और आज मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जो टॉपिक है वीक इंटेस्टाइन जी, उसी से जुड़ा सवाल है कि अगर आंतें कमजोर हो जाती हैं तो पहली बात, आंतें कमजोर क्यों होती हैं? अगर कमजोर हो जाए तो कैसे समझ में आता है, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे फिर इसका उपचार किया जाता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आम तौर पर लोग जो है इस ऑर्गन जो हमारी आंतें हैं इसको बहुत हम इसके बारे में ज्ञान नहीं है, जानते नहीं है इसके बारे में। आंत यानी कि इंटेस्टाइन्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हमारे पाचन संस्थान का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दो आंतें होती हैं, आपको मालूम होगा। एक छोटी आंत जिसको कहते हैं लगभग 20 फीट के करीब लंबी होती है, बहुत बड़ी लंबाई उसकी है। दूसरी बड़ी आंत है जो लगभग 5 फीट की लंबाई की होती है। और आंतों का जो कार्य है वो मुख्य रूप से भोजन को पचाना और पचने के बाद जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। पानी जो उसके अंदर होता है उसको भी, लिक्विड को भी एब्जॉर्ब करती हैं हमारी आंतें। तो आंतों के कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं। पहले तो उस कारणों को हम समझ लें। अगर आंतों में सूजन आ गई, आपको इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं, भी आंतों में इन्फ्लेमेशन हो गई, या आंतों में आम जमा हो गया, हम कहते हैं ना जो आम बनता है इंडाइजेशन से, वो जम जाए, आंतों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, डॉक्टर लोग कई बार कहते हैं आपके आंतों में इन्फेक्शन है, या आंतों की जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ी शिथिलता आ जाए, वो थोड़ी कम हो जाए उसकी आंतों की मूवमेंट, या आंतों में खुश्की, आम भाषा में कहते हैं कि आंतों में सूख गया अंदर से, या कीड़े हो गए हैं, कॉन्स्टिपेशन यदि आपको हो गई है, आंतों में गैस भी कई बार जमा हो जाती है ना, ज़्यादा गैस भर जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि ब्लोटिंग हो जाती है। तो ये तो कारण हो गए। अब कैसे जाने कि हमारी आंतों में खराबी हो गई, लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले तो अगर आपका जो है ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो जाते हैं कई लोगों को, बंधा हुआ मल नहीं आता है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि जी मोशन तो आता है लेकिन थोड़ा सा लूज, सेमी सॉलिड होता है, या शिकायत ये करते हैं कि कभी मोशन लूज हो जाता है, कभी हार्ड हो जाता है, या फिर एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग बताते हैं कि भाई हमारे को दिन में 3-4 बार जाकर के मोशन क्लियर होता है, एक बार में मोशन क्लियर नहीं होता है, या अधिक गैस बने पेट में, अगर गैस ज़्यादा बनने लगे तो उसके वो भी एक लक्षण है। गुड़ गुड़ की आवाज़ कई बार पेट से आती है। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, या फिर मरोड़ होती है, बहुत ज़्यादा जब मोशन के लिए जाते हैं तो मरोड़ होती है। भूख यदि कम लगने लगी है, वज़न कम हो रहा है, शरीर में थकान रहती है, सुस्ती रहती है, कुछ काम करने की इच्छा अगर आपको नहीं होती, और कभी कभी हल्का सा अगर आपको लगे कि फीवरिश कहते हैं ना, भी हल्का सा हरारत शरीर में हो रही है, तो ये तमाम लक्षण यदि आपको होते हैं तो डरना नहीं है। आपको केवल जीवा का सेहत का नंबर डायल करना है। हमारे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, और रोगों की चिकित्सा में बिल्कुल निपुण और कुशल जिनको हम कहते हैं, वो हमारे डॉक्टर्स हैं। उनको अच्छी हम ट्रेनिंग भी देते हैं और बहुत अच्छी तरह से जो है डायग्नोसिस करने के क्या तरीके हैं आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हमारी अपनी फार्मेसी में हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि WHO GMP सर्टिफाइड है, सारे स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड क्लास के हैं वो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनका प्रयोग करते हैं। तो आपको एक तरह से मैं जो कह रहा हूँ कि आपको वर्ल्ड क्लास सर्विस हम आयुर्वेद की देते हैं, कोई घबराना नहीं है, केवल कनेक्ट करना है जीवा से। जी बिल्कुल, हर समस्या का समाधान मिलेगा, तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आंतों की अगर हमें देखभाल करनी है तो कैसे खान पान को ठीक किया जाए, क्या करेक्टिव मेजर्स लिया जाए जिससे कि हमारे वीक इंटेस्टाइन जो हैं वो ठीक रहे? देखिए, इसमें आपको जो है खान पान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, साथ में इसके साथ साथ डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आयुर्वेद में अक्सर आप
आपने सुना होगा, हमारे मुंह से भी हम कहते हैं आहार और विहार, ये दोनों ही जो है हमारी सेहत, आंतों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। भोजन का आंतों के साथ साथ बिल्कुल सीधा संबंध है। आजकल कहते हैं ना गट का कनेक्शन जो है हमारे ब्रेन से भी है, इसलिए स्ट्रेस का भी कनेक्शन है, माइंड का भी कनेक्शन है, लाइफस्टाइल का भी कनेक्शन है। तो यदि हमें अपने गट की हेल्थ को अच्छा करना है तो हमें क्या करना है, कुछ ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीज़ें। क्या होता है, कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पानी पीते ही नहीं है, जब उनको प्यास लगती है तो कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपकी आंतों में, तो वो गलत है, वो अच्छा नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, 5-5, 6-6 लीटर पानी पी जाते हैं, वो भी गलत है, उससे अग्नि आपकी मंद हो जाएगी। तो कम से कम 2 लीटर पानी एक एवरेज हमें पीना चाहिए हर रोज़। सर्दियों में गुनगुना पानी पिए, बहुत अच्छा है। गर्मियों में ठंडा पानी, बहुत ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर या घड़े का पानी पिए। हम जो आयुर्वेद में आइस कोल्ड वाटर, बहुत चिल्ड वाटर, उसको मना करते हैं क्योंकि वो अग्नि को नष्ट करेगा आपकी। दूसरा क्या है, हल्का सुपाच्य भोजन, बिल्कुल हम बार बार कहते ही हैं, जो आसानी से पच जाए। एक भोजन में बहुत सारी चीज़ें मत खाइए। आजकल लोग दाल, सब्जी, पनीर, फिर दही, रायता, चावल, पुलाव, पता नहीं क्या क्या सब, अंदर पेट भी पूरा कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल 1-2 रेसिपीज़, 2-3 चीज़ें रखिए। छाछ बहुत अच्छी रहती है। छाछ तो आप जानते हैं, हम आयुर्वेद में कहते हैं अमृत का काम करती है, तो अपने घर में भी बना सकते हैं। ताज़ा दही लेके पानी मिला के थोड़ा उसको मिक्सी में डालें, बढ़िया छाछ बनती है, उसमें भुना हुआ जीरा वगैरह ये सब डाल के खाइए। या सौंफ, जीरा, धनिया 1-1 चम्मच और थोड़ा ताज़ा अदरक, ये 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए। डिटॉक्स वाटर हम इसको बोलते हैं, बहुत अच्छा है, डिटॉक्स भी करता है, भोजन को भी पचाता है। और भोजन खाने से 5 मिनट पहले थोड़ा सा ताज़ा अदरक का टुकड़ा, ये बड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत कारगर हैं, इनको आप सेवन करिए। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हैवी फूड होता है ना, फ्राइड हो गया, मिठाइयाँ हो गई, ये नहीं। मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मत खाइए, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। और ओवर ईटिंग नहीं चाहिए, कई लोग स्वाद में ज़्यादा खा जाते हैं। जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में तो वही है, नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना है, हल्का फुल्का करें, वॉकिंग करें, अच्छी गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, समय पर सोना, समय पर उठना, यानी कि जल्दी सोना, जल्दी उठना है, और समय पर भोजन एक फिक्स टाइम रखिए। ऐसा नहीं कि दिन भर खाते रहते हैं, उससे भी अपच होता है। नाभि पर तेल लगाइए रोज़, पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करिए। और जहाँ तक हमने स्ट्रेस की बात की, उसको भी आपको मैनेज रखना है, तो थोड़ा प्राणायाम करिए। सबसे बढ़िया है जीवा मेडिटेशन, यूट्यूब पर जाइए, जीवा मेडिटेशन सर्च करिए, हर रोज़ आपको सुबह भी करो, रात को सोने से पहले जीवा मेडिटेशन करके सोएंगे तो बिल्कुल आप जीवा से समझ लो कनेक्ट हो जाएंगे, और आपका शरीर, आपका मन हर लेवल पर आपको बैलेंस वो कराती है, आत्मा के लेवल तक ये मेडिटेशन आपको ले जाती है। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, श्वेता हैं मुजफ्फरनगर से। श्वेता, अपना सवाल करिए डॉक्टर चौहान से। कौन सी सेहत की बात है आपकी जो आप डॉक्टर चौहान से करना चाहती हैं? मैं श्वेता बात कर रही हूँ, 22 एज है मेरी, जिसको ना मतलब भूख में प्रॉब्लम रहती है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, टाइम से समय से फ्रेश नहीं हो पाते। देखिए, बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया है। आमतौर पर लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मुझे खुशी है कि आप अभी युवा अवस्था में हैं, और युवा लोग तो बॉदर ही नहीं करते। मैंने ऐसे देखे हैं लोग युवावस्था में, आपकी उम्र के लोग, कि उनको यही नहीं पता कि मोशन रोज़ क्लियर होना चाहिए। कोई 2 दिन बाद जा रहे हैं, कोई 3 दिन बाद जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको समझते हैं नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। और साथ में जो है ये जो भूख ना लगना, इसका एक मूल कारण तो कॉन्स्टिपेशन ही है। जब आपका पेट साफ नहीं होगा तो भूख आपको लगेगी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा हमें कहते हैं, और आपने भी देखा होगा कि जब आपकी जो है पेट साफ जिस दिन अच्छा हो जाएगा, उस दिन भूख भी खुलकर लगती है। तो सबसे पहले तो पेट को ही ध्यान देना है। नाभि पर तेल लगाइए। जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत अच्छा है, घर घर में लोग रखते हैं। मुक्ति चूर्ण है, जीवा के त्रिफला चूर्ण है, और भी प्रोडक्ट्स हैं ये। लेकिन ये चीज़ें जो है ये आपको एक टेम्परेरी रिलीफ देंगे। जड़ पर जाना जरूरी है। आपकी इस एज में ये रोग क्यों हुआ, आंतों में खुश्की है, या आंतें कमज़ोर हो गई हैं, या वात का प्रकोप हुआ है, या आंतों में इन्फ्लेमेशन है, वो हमारे डॉक्टर्स पता लगाएंगे कि आपका कारण क्या है।
और उस कारण के अनुसार हम आपको दवाइयाँ देंगे। बहुत बड़ा रोग नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 महीने आपको मैक्सिमम दवाई आपको खानी पड़ती है। पेट आपका ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, माइंड भी क्लियर रहेगा आपका। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि आंतें जो हैं वो सेहतमंद रह सकती हैं, और खासकर अगर जीवा की बात की जाए तो जीवा में क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से वहाँ इसका इलाज किया जाता है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बहुत ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ें हमने विस्तार से समझाई, और जीवा में आंतों के रोगों का मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छा इलाज है, बहुत बढ़िया और परमानेंट इलाज जिसको कहते हैं। रूट कॉज का पता लगाते हैं, फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट आपको दी जाती है। ये मैं बार बार कहता रहूँगा जब तक आपके अंदर ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ जाएगी। इसके अलावा कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं डाइजेशन के, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे जो घर में आपको रखने चाहिए हर व्यक्ति को। जीवा का डाइजेस्टॉल बहुत टेस्टी पाउच में मिलता है, टैबलेट फॉर्म में भी है, वो भी आप ले सकते हैं। जीवा का आम पाचक चूर्ण, जिसके हम बार बार जिक्र करते हैं कि जहाँ पहुँच गया आम हो गया काम तमाम। जीवा का एक लवण भास्कर चूर्ण आता है। अम्ल पित्तांतक, खास तौर से एसिडिटी वगैरह जिसको हो, या त्रिफला चूर्ण अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, त्रिफला की टैबलेट्स भी हैं। इसके अलावा पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एलोवेरा जूस जीवा का है, आंवला जूस है। ये सब हमारी आंतों को स्वस्थ बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आंतों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। काली हरड़, छोटी हरड़ जिसको कहते हैं, थोड़ा सा घी में भून करके रख लीजिए, पॉकेट में रख लो, बैग में रख लो, एक चूस लिया खाना खाने के बाद। ताज़ा अदरक छोटे छोटे टुकड़े नींबू के रस में डाल करके डाइनिंग टेबल पर रख लो, खाना खाते समय अचार की तरह से उनको खाइए। डिटॉक्स वाटर मैंने पहले बताया, सौंफ, जीरा, धनिया, अदरक उबाल करके खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खा लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच सौंफ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपनी आंतों के स्वास्थ्य को निगलेक्ट नहीं करना है। एक छोटी सी गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, आम तौर पर लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। ये एक संकेत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर शुरू हो गई है, उसको वहीं दबा दीजिए। और दबाने का तरीका आपको मालूम है, जीवा का सेहत का नंबर वो डायल करिए, हमारे डॉक्टर्स आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, वो आपको प्रॉपर उपचार बताएंगे। जीवा की क्लिनिक्स में जा कर के आप पंचकर्म चिकित्सा भी करा सकते हैं। बहुत सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म अवेलेबल है, और कम से कम साल में एक बार जीवाग्राम जरूर आइए। पूरा एक ओवरहॉलिंग आपकी हो जाएगी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर लेवल पर आपको एक वहाँ पर एक बूस्ट मिलता है। बहुत बढ़िया जगह है, एक बार जरूर आना चाहिए आप सभी को। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। लाल, हरी या काली कौन सी मिर्च है सेहत के लिए सही और कौन सी है खतरनाक, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, मिर्च की बात हो रही है, लाल, हरी, काली, कई तरह की मिर्च होती हैं। ऐसे में इन तीनों मिर्चों की अगर हम बात करें तो कौन सी है जो सेहतमंद है और कौन सी है जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है? देखिए, जहाँ तक आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार सबसे बेहतर जो है वो काली मिर्च को माना गया है। ये दीपन कराती है, पाचन कराती है, कफ और वात को शांत करती है, मेदोहर यानी कि फैट को भी गलाने का, वेट लॉस का काम करती है काली मिर्च, और बहुत सारे गुण हैं। जहाँ तक हम हरी मिर्च की बात करते हैं तो हरी मिर्च भी कुछ फ़ायदा करती है, और बहुत कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। हरी मिर्च क्योंकि उसमें कुछ वाटर कंटेंट होता है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, और एंटीऑक्सीडेंट उसमें होते हैं, बीटा कैरोटीन उसके अंदर होता है, एंडोर्फिन्स भी उसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें उसमें भी पाए जाते हैं, और 0 कैलोरीज उसके अंदर हैं। तो जो लोग वेट मैनेजमेंट के लिए हैं वो हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं।
यही हरी मिर्च जब सूख जाती है तो लाल रंग ले लेती है वो, तो उसको लाल मिर्च कहते हैं। क्या हुआ, इसमें वाटर कंटेंट जो है वो ड्राई हो गया है, तो ये जो लाल मिर्च कहलाती है, इसको हम बहुत ज़्यादा एडवाइज़ नहीं करते। आयुर्वेद के अनुसार ये बहुत ज़्यादा उष्ण होती है, गर्मी बहुत करती है, पित्तवर्धक है, आंतों में सूजन पैदा कर सकती है, इन्फ्लेमेशन, तो सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो काली मिर्च और हरी मिर्च का सेवन अगर आप करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।